हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ भारत के प्रमुख पर्व और उनके त्यौहार से संबंधित टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो अगर आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग से संबंधित आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह 40 प्रश्न वही लिए गए हैं जो पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना है। त्यौहार और पर्व से संबंधित कन्फर्म सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप आ गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, यह होली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा यह होली का त्यौहार है, यह प्रत्येक वर्ष मार्च के माह में मनाया जाता है। चूँकि 4 मार्च को इस बार जो 2025 में हमारी होली मनी थी, वह 4 मार्च को थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। मार्च में होली का त्यौहार मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, दीपावली किस देवता की पूजा से जुड़ा हुआ पर्व है? जो दीपावली है, यह किस देवता को समर्पित है? तो वह हमारे भगवान गणेश जी को दीपावली प्रमुख रूप से समर्पित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। जो हमारा दीपावली है, यह राम जी जब अयोध्या में वापस आए थे, तो उनके उपलक्ष्य में हमारी जो दीपावली है वह मनाई जाती है। मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, राम। प्रश्न संख्या 3, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम जो है हमारा, यह भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, केरल। आप लोग को पता होगा, ओणम सभी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4, ईद उल फितर किस धर्म के अनुयायियों का पर्व है? तो ईद उल फितर जो है हमारा, यह मुस्लिम धर्म का एक पर्व है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, ईद उल फितर मुस्लिम धर्म के अनुयायियों का पर्व है। प्रश्न संख्या 5, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है वह हमारा असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, असम। प्रश्न संख्या 6, रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की कलाई पर क्या बांधती है? तो रक्षाबंधन पर बहन जो है वह अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, राखी। प्रश्न संख्या 7, मकर संक्रांति पर किस वस्तु का प्रमुख रूप से प्रयोग होता है? तो मकर संक्रांति पर किस वस्तु का प्रमुख रूप से प्रयोग होता है? तो वह है हमारा तिल और गुड़ का प्रमुख रूप से प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, तिल और गुड़। प्रश्न संख्या 8, बैसाखी पर्व विशेष रूप से किस धर्म के लोगों से जुड़ा है? जो बैसाखी है, ये किस धर्म के लोगों से जुड़ा है? तो सिख धर्म के लोगों से जुड़ा है। सिख धर्म का त्यौहार
बैसाखी है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 9, गणेश चतुर्थी किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाई जाती है? तो जो हमारा गणेश चतुर्थी है यह प्रमुख रूप से महाराष्ट्र राज्य में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 10, ईस्टर किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? जो ईस्टर है यह किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? तो ईस्टर हमारा ईस्टर और ईसाई धर्म से संबंधित त्यौहार है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, ईसाई। प्रश्न संख्या 11, दशहरा किसकी विजय का प्रतीक है? तो जो दशहरा है वह हमारी राम की रावण पर विजय का प्रतीक है। जो राम की विजय हुई थी रावण पर, उसी का प्रतीक है हमारा दशहरा। प्रश्न संख्या 12, लोहड़ी किस फसल की कटाई से जुड़ा पर्व है? तो लोहड़ी हमारा किस फसल की कटाई से जुड़ा पर्व है? तो वह हमारा गेहूँ। लोहड़ी जो है हमारा वह गेहूँ की कटाई से जुड़ा पर्व है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, गेहूँ। प्रश्न संख्या 13, करवा चौथ व्रत कौन रखती है? तो करवा चौथ व्रत कौन रखती है? तो वह पत्नी रखती है। जो करवा चौथ व्रत है यह जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग समझते होंगे, तो पत्नियां रखती हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 14, रामनवमी किस भगवान का जन्मदिन है? तो रामनवमी किस भगवान का जन्मदिन है? तो रामनवमी को भगवान राम के लिए समर्पित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, भगवान राम। प्रश्न संख्या 15, बकरीद किस घटना की स्मृति में मनाई जाती है? जो बकरीद है यह किस घटना की स्मृति में मनाई जाती है? तो वह इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र की कुर्बानी के रूप में बकरीद त्यौहार को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16, गुरु पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो जो हमारा गुरु पर्व है वह सिख धर्म से संबंधित है। गुरु पर्व हमारा सिख धर्म से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सिख। प्रश्न संख्या 17, नाग पंचमी पर किस चीज़ की पूजा होती है? तो जो नाग पंचमी है इस पर हमारे सर्प की पूजा होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सर्प। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं, महाशिवरात्रि किस देवता से संबंधित है? तो महाशिवरात्रि हमारे शिव भगवान से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, शिव। प्रश्न संख्या 19, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल जो है हमारा यह किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल जो है हमारा यह तमिलनाडु का प्रमुख पर्व है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 20, यह छठ पूजा नहीं है, यह छठ पूजा है। छठ पूजा किस राज्य में सबसे अधिक मनाई जाती है? तो छठ पूजा जो है हमारा सबसे अधिक बिहार राज्य में मनाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, बिहार। प्रश्न संख्या 21, बुद्ध पूर्णिमा किसकी जयंती होती है? तो जो बुद्ध पूर्णिमा है यह किसकी जयंती होती है? तो वह हमारे महात्मा बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध जी हैं इनकी जयंती पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, यानी कि गौतम बुद्ध। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 22, महावीर जयंती किस धर्म से संबंधित है? तो जो महावीर जयंती है यह जैन धर्म से संबंधित है।
महावीर जयंती जैन धर्म से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, जैन धर्म। प्रश्न संख्या 23, हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हेमिस जो महोत्सव है वो किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो हेमिस हमारा लद्दाख में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, लद्दाख। प्रश्न संख्या 24, तीजन त्यौहार किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? जो तीजन त्यौहार है यह किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो तीजन जो है हमारा यह छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 25, यह दुर्गा नहीं, यह लिखा है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा आयोजन कहाँ होता है? तो दुर्गा पूजा का जो सबसे बड़ा आयोजन होता है वह हमारा पश्चिम बंगाल में होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 26, किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? तो जो हॉर्नबिल महोत्सव है यह हमारा नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव हमारा नागालैंड में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, नागालैंड। प्रश्न संख्या 27, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? जो हमारा उगादि पर्व है यह किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो वह हमारा आंध्र प्रदेश में उगादि पर्व प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 28, गुरु नानक जयंती किस महीने में आती है? जो गुरु नानक जयंती है यह किस महीने में आती है? तो गुरु नानक जयंती जो है हमारी वह नवंबर महीने में आती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, नवंबर। प्रश्न संख्या 29, मकर संक्रांति के दिन सूर्य किस राशि में प्रवेश करता है? तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो है हमारा वह मकर राशि में प्रवेश करता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, मकर। प्रश्न संख्या 30, किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? तो रंगों का त्यौहार वह प्रमुख रूप से होली को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, होली। प्रश्न संख्या 31, महाबोधि मंदिर में कौन सा पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है? तो हम लोग पहले ऑप्शन देख लेंगे। महाबोधि मंदिर कौन सा पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है? तो जो महाबोधि मंदिर है उसमें प्रमुख रूप से बुद्ध पूर्णिमा को प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, बुद्ध पूर्णिमा। प्रश्न संख्या 32, भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला त्यौहार कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला त्यौहार चूँकि यह 9 दिन चलता है, नवरात्रि है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, नवरात्रि। प्रश्न संख्या 33, थाई पोंगल मुख्यतः किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो थाई पोंगल महोत्सव मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, तमिल। प्रश्न संख्या 34, चेती चाँद त्यौहार किस समुदाय से जुड़ा है? जो चेती चाँद त्यौहार है यह किस समुदाय से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है? तो वह हमारे सिंधी समुदाय चेती चाँद त्यौहार मनाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, सिंधी। प्रश्न संख्या 35, हनुमान जयंती किस भगवान के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है? तो जो हनुमान जयंती है
यह हनुमान जी को के जन्मदिन के रूप में मुख्य रूप से मनाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, हनुमान। प्रश्न संख्या 36, कौन सा त्यौहार शरद ऋतु में आता है और माँ दुर्गा की पूजा होती है? तो वह कौन सा त्यौहार है जो शरद ऋतु में आता है और माँ दुर्गा की उसमें पूजा होती है? तो वह है हमारा नवरात्रि। शरद ऋतु में आता है और इसमें माँ दुर्गा जी की पूजा होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, नवरात्रि। प्रश्न संख्या 37, झांकी और रथ यात्रा किस त्योहार का हिस्सा है? जो झांकी और रथ यात्रा किस त्योहार का हिस्सा है? तो वह हमारी रथ यात्रा, जो रथ यात्रा निकलती है इसी से संबंधित है झांकी और रथ यात्रा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 38, पोंगल का पर्व किस फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है? जो पोंगल त्यौहार है यह किस फसल की कटाई से प्रमुख रूप से संबंधित है? तो पोंगल जो है वह हमारा धान की कटाई से प्रमुख रूप से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, धान। प्रश्न संख्या 29, गुड़ी पड़वा किस राज्य में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो जो गुड़ी पड़वा है यह हमारा मुख्य रूप से नव वर्ष के रूप में अगर मनाया जाता है तो वह भारत के महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 40 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, यह जो पारसी नववर्ष को क्या कहते हैं? तो यह प्रश्न संख्या 40 है हमारा, पारसी नववर्ष को क्या कहते हैं? तो पारसी नववर्ष को नवरोज त्यौहार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। तो जो हमारा टोटल 40 प्रश्न थे वह समाप्त हो चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों। हमारे चैनल पर बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, इसलिए आप लोग शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्त, लाइक करना मत भूलना दोस्तों। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।